सो स्टूडेंट क्लास 7th मैथ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 15A से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल, ठीक है, उस ट्रायंगल के एंगल्स का जो रेशियो है ना वो कितना दिया गया है 4:3:2। ठीक है, तो मैं बताना वो एंगल क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास एंगल्स का रेशियो हो या फिर साइड्स का रेशियो हो, ठीक है, या फिर कि वो किसी भी चीज का रेशियो हो, तो जब भी रेशियो देता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, एक वेरिएबल लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी जो लेना हो वो ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैथ में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्स को लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो किस नंबर का रेशियो होता है वो हमें पता नहीं होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फिगर के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी, ठीक है, और ये जो भी रेशियो दिया गया था ना, इस रेशियो के साथ मैंने क्या लगा लिया, एक्स लगा लिया। ठीक है, और इसमें मैंने पुटअप कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी किसी को भी पुटअप कर सकते हैं। देखिए 4x है, आप उठा करके यहाँ पर कर दीजिए, इसको उठा करके यहाँ पर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट the angles of triangle be 4x, 3x, 2x। ठीक है, मैंने ट्रायंगल के एंगल्स को क्या लेट कर लिया, 4x, 3x और 2x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिएगा we know that, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे we know that sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, therefore देखिए अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो ये किससे इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। और रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना आता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए यहाँ पर कितना है, 4x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4x प्लस बी कितना है यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 3x प्लस यहाँ पर क्या है फिर 2x इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 9 से इस 18 को काट दीजिए कितने बार में, 2 बार में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए को मैंने क्या लेट कर लिया है, 4x। ठीक है, देखिए एंगल ए को मैंने क्या लेट किया है, 4x है, तो एंगल ए इज इक्वल टू में 4 इंटू, देखिए 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 20 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू में आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आएगा। ठीक है, तो जो एंगल ए आएगा वो कितना आ गया, 80 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल बी यहाँ पर कितना है, 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x। तो एंगल बी इज इक्वल टू में 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल बी है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही एंगल सी कितना है, 2x है, तो एंगल सी इज इक्वल टू में 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल सी है वो कितना है, 40 डिग्री है। हमसे यही 3 एंगल्स पूछे गए थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।